हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स सीरीज ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपको दो क्वेश्चन 6 मार्क्स से गारंटीड आएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सिलेबस की ओर कि मुंबई यूनिवर्सिटी में इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपको बेसिकली 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है डी मॉर्वियस थ्योरम, सेकंड है एक्सपांशन ऑफ साइन रेज़ टू n थीटा एंड कॉस रेज़ टू n थीटा in multiples of sines and cosines and vice versa, and third topic है roots of complex number। सो ये इनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में थोड़े समय में बताऊंगा। फिलहाल आपको एक मैं मॉडल पेपर दिखाता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 ये आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर है एग्जाम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो सेकंड बिट है ये 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ क्वेश्चन है। सिमिलरली फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 2 है उसका जो फर्स्ट बीट है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे दो क्वेश्चन 6 मार्क्स के आपको एग्जाम में दिखेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर से होंगे। सो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ क्लासिफिकेशन की ओर कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, पूरे के पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल क्लासिफिकेशन दिखाता हूँ कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। सो देखिएगा, सो ये रहे फ्रेंड्स 3 क्लास, जहां पर क्लास ए में बेसिकली हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो डी मॉर्वियस थ्योरम पे बेस्ड है। देन क्लास बी में हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनमें हमें एक्सपांशन फाइंड करना होगा साइन एंड थीटा एंड और कॉस एंड थीटा का इन टर्म्स ऑफ साइन रेज़ टू n थीटा एंड कॉस रेज़ टू n थीटा एंड वाइस वर्सा, यानी कॉस साइन रेज़ टू n थीटा एंड कॉस रेज़ टू n थीटा का साइन एंड थीटा एंड कॉस एंड थीटा के टर्म्स में एक्सपांशन फाइंड करना होगा। तो इन सबके लॉजिक्स को मैं आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स क्लास सी में हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा जहां पर हमें nth रूट फाइंड करना है दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो क्लास बी एंड क्लास सी से है कि रूट का क्वेश्चन हर साल आता है और ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपांशन से आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास सी के प्रॉब्लम्स को आपको कैसे अप्रोच करना है। आगे मैं आपको 2 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्लास ए एंड क्लास बी के लिए। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ क्लास सी की तरफ कि क्लास सी में किन किन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर उस लॉजिक को कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स को फाइंड किया जाता है। तो आइए देखते हैं उन सारे स्टेप्स को। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी जिसके nth रूट को मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं अज्यूम करूंगा कि इसका जो आंसर है जितने भी इसके रूट्स हैं उसको इन जनरल में xn से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, a प्लस आई बी को उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको स्टेप नंबर 1 दिखाता हूँ जो क्या कह रहा है, कन्वर्ट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी एज आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसलिए फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूँ a प्लस आई बी इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब मैं सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, दोनों तरफ nth रूट लूंगा। सो देखिएगा, देयरफॉर आई कैन राइट a प्लस आई बी रेज टू 1 बाय n इक्वल्स टू r रेज टू 1 बाय n इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1 बाय n। अब सारा का सारा खेल जो है इस टर्म का है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1 बाय n। अब इसके बाद का स्टेप देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिए फ्रेंड्स, अगर मेरे पास कॉस थीटा है या साइन थीटा है तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 2 पाई के प्लस थीटा एंड साइन थीटा को लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 पाई के प्लस थीटा वेयर के इज इंटीजर। मुझे लगता है आप सबको ही पता रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसी प्रॉपर्टी का हम नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। सो देखिएगा, सो एस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 2 पाई के प्लस थीटा प्लस आई साइन 2 पाई के प्लस थीटा। देयरफॉर अब इस एक्सप्रेशन को मैं मॉडिफाई करूंगा, देखिए कुछ इस तरह, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो इतना पार्ट है उसको मैंने लिखा कॉस ऑफ 2 पाई के प्लस थीटा प्लस आई साइन 2 पाई के प्लस थीटा। ओके, यानी थीटा को 2 पाई के प्लस थीटा से रिप्लेस कर दिया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिएगा ये जो 1 बाय n है इसे 2 पाई के प्लस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे एज पर डी मॉर्वियस थ्योरम। मुझे लगता है आप सबको डी मॉर्वियस थ्योरम पता होगा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू सपोज k है तो इसका आंसर होता है कॉस के थीटा प्लस आई साइन के थीटा। यही जो डी मॉर्वियस थ्योरम है तो उसके अकॉर्डिंग 1 बाय n किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों एंगल के साथ। तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो अब मैं ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है उसकी जगह ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा और आप देखेंगे मुझे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना। सो फ्रेंड्स यहाँ पर a प्लस आई बी रेज टू 1 बाय n को सबसे पहले मैंने ये लिखा था इस स्टेप में, देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1 बाय n को मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया। अब आपको क्या करना है, सिंपली k को सब्स्टिट्यूट करना है 0 1 2 अप टू n माइनस 1 एंड आपको सारे रूट्स मिल जाएंगे। सो आप देखिएगा इसके बाद हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे k इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1 एंड वी विल गेट
ऑल एन रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा जिसमें मैंने इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो ये सारे स्टेप्स हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ आपको ये ई बुक मिलेगा जिसमें इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है और आपको ये प्रैक्टिस करना है। जिसके पहले आपको यहाँ पे क्विक रिकैप दिखेगा कि एक शॉर्ट रिवीजन है इस टॉपिक पे, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ई बुक में जितने भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन आपको फ्रीली यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस ई बुक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो देखिए पूरे के पूरे यहाँ पर ये जो क्लास है उसको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो टोटल 4 कैटेगरी के प्रॉब्लम है। पहले कैटेगरी में फ्रेंड्स हमें डायरेक्टली रूट ऑफ a प्लस आई बी फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको डायरेक्टली बोला गया है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ 1^1/4 -1/1/4। देन यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे 1 - i/2/3, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया रहेगा उसे समथिंग nth रूट को मुझे फाइंड करना होगा। अब इसे कैसे करेंगे इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, सारे क्वेश्चन को मैंने सिस्टमेटिकली सॉल्व किया है। देन फ्रेंड्स आपको कैटेगरी 2 में उस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे जहां पर आपको nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना होगा गिवन रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबके सब nth रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है। कहीं कहीं 7th रूट है, कहीं कहीं nth रूट दिया गया है, कहीं कहीं क्यूब रूट भी दिया होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, पर इन जनरल सबके सब यूनिटी के ही nth रूट से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन आप यहाँ पर पीडीएफ के टॉप पे जो यहाँ पर बटन दिया गया है यहाँ पे क्लिक कीजिए, यू विल गेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, देन फ्रेंड्स कैटेगरी 3 में बेसिकली उन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो आपको पॉलिनोमियल्स कुछ दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको x⁵ + 1, यहाँ पर x⁴ - x³ + x² - x + 1 = 0। तो इस टाइप के कुछ पॉलिनोमियल्स एग्जाम में दिए गए होंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए इनके रूट्स क्या होंगे। या देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फाइंड रूट्स कॉमन टू दिस 2 इक्वेशंस, ये टाइप के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स इन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए एकदम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, आप तो उन वीडियोस को देखिए, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं समझेगा तो आप वीडियो को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो आपको सारा सॉल्यूशन फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएगा। देन क्लास 4 में देखिए उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जहाँ पे सिर्फ रूट ही नहीं फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कुछ ट्रिक होता है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और उनके वीडियोस देखिए, तब आप उनके शॉर्टकट्स को जान पाएंगे। ठीक है, तो टोटल 4 कैटेगरीज के प्रॉब्लम है। सबसे पहला वाला क्या था, डायरेक्टली आपको यहाँ पर रूट फाइंड करना है nth रूट a प्लस आई बी का। देन सेकंड में आपको यूनिटी के nth रूट से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं। देन थर्ड में पॉलिनोमियल के रूट निकालने हैं, एंड फोर्थ में प्रोडक्ट निकालने हैं रूट का। तो ऐसे फ्रेंड्स आप अगर सिस्टमैटिकली कैटेगराइज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फटाक से याद आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप पूरे चैप्टर में कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वेल कैटेगराइज किया है, और एक क्वेश्चन मैंने स्पेशल क्वेश्चन करके यहाँ पर रखा है, आप इसे ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो आप इसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, सो फ्रेंड्स इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ डाउट आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा सोल्यूशन फ्रीली यूट्यूब पे प्रोवाइड किया हुआ है। सो अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपांड sin⁻n एंड cos⁻n इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा एंड वाइस वर्सा। तो क्लास बी के प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स सीरीज ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, एंड उसमें हमने आपको बताया था कि a प्लस आई बी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके nth रूट को कैसे फाइंड किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन है जिसमें हम देखेंगे कैसे किसी भी साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा को हम sin⁻n और cos⁻n में कैसे एक्सपांड करें और इसका रिवर्स कैसे कर सकते हैं, यानी sin⁻n एंड cos⁻n को sin n थीटा एंड cos n थीटा में कैसे एक्सपांड किया जाए। सो आइए इन सबके पहले मैं आपको दिखा दूं वो सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स जो इस चैप्टर में इंक्लूड होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, पर एक बार और भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये चार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था जहां पर मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 क्लास के प्रॉब्लम इस चैप्टर में है, जिसमें से क्लास ए में हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें डी मॉरिस थ्योरम को यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के nth पावर को फाइंड करना होगा। फ्रेंड्स क्लास बी में जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसमें हम sin n थीटा और cos n थीटा को sin⁻n थीटा और cos⁻n थीटा के पावर्स में एक्सपांड करेंगे और इसका रिवर्स सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स क्लास सी में जो हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट को फाइंड किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको वो लॉजिक्स बताता हूँ जिसके जरिए आप क्लास बी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप साइन एंड थीटा और कॉस एंड थीटा को इन पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन एक्सपांड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो यहाँ पे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, देखिएगा। सो बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज करके हम a प्लस बी के nth पावर को फाइंड कर सकते हैं, और उसमें पहला टर्म क्या होता है, nc0 a रेज टू n b रेज टू 0। अब आप आगे के टर्म्स कैसे लिखने हैं, आपको a के पावर से n को एक एक डिक्रीज करते जाना है, b का पावर एक एक इंक्रीज करते जाना है। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप सबको ये पता ही होगा फॉर्मूला। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे कि ये जो a है इसकी जगह हम लोग पुट करेंगे cos थीटा एंड b की जगह पुट करेंगे हम लोग i sin थीटा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इस टाइप के प्रॉब्लम को समझना एकदम आसान है। यानी आप क्लास बी से किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से आता है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर मैं आपको फर्दर कैलकुलेशन दिखाता हूँ। सो a को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे cos थीटा एंड b को सब्स्टिट्यूट करेंगे i sin थीटा। सो देखिएगा फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू cos थीटा एंड b इक्वल्स टू i sin थीटा इन फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, वी विल गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे a की जगह मैंने cos थीटा एंड b की जगह i sin थीटा पुट किया है, इसलिए राइट हैंड साइड जहां जहां a है वहां cos थीटा एंड जहां जहां b है वहां i sin थीटा पुट होगा। तो इसे अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा। करना क्या है, ये जो i के पावर्स है इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे i रेज टू 0, ये तो पूरा का पूरा रेज टू 0 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे i रेज टू 1 i होगा, i स्क्वायर क्या होता है -1। तो जितने भी i के टर्म्स है उन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स आगे के टर्म्स में मैं आपको दिखाता हूँ ये सीरीज कब तक चलेगी। सो ये सीरीज चलते चलते n cos थीटा रेज टू 0 i sin थीटा रेज टू n इस पे रुक जाएगा। यानी जब i sin थीटा का पावर n हो जाएगा एंड cos थीटा का पावर 0 हो जाएगा तब आपको रुक जाना है। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे cos थीटा के nth पावर से शुरू किया था, एक एक डिक्रीज करते जाना है और जब तक 0 ना हो जाए तब तक आपको सीरीज में सारे टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा यूजिंग डी मॉरियस थ्योरम। तो डी मॉरियस थ्योरम क्या कहता है कि cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी रियल पार्ट्स हैं उन्हें हम एक साथ लेंगे। सो देखिए रियल पार्ट्स क्या क्या है, nc0 देन cos रेज टू n थीटा, देन उसके बाद यहाँ पर तो i का टर्म प्रेजेंट रहेगा, नेक्स्ट रियल पार्ट ये रहेगा i स्क्वायर क्या होता है -1। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा nc2 cos रेज टू n -2 sin स्क्वायर थीटा। देन इसके बाद नेक्स्ट रियल पार्ट क्या रहेगा, i रेज टू 4 वाला जो इसके बाद का पार्ट रहेगा, है ना। यानी nc4 cos रेज टू n -4 sin रेज टू 4 थीटा। तो फ्रेंड्स ये सारे रियल पार्ट्स होंगे और ये चलते जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज है। सिमिलरली फ्रेंड्स, इमेजिनरी टर्म्स कौन कौन से होंगे, nc1 देन cos रेज टू n -1 थीटा, देन i टाइम्स sin n थीटा। देन ये क्यूब वाले में भी i का टर्म आएगा, i क्यूब क्या होता है -i, सो -i nc3 cos रेज टू n -3 थीटा sin क्यूब थीटा एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इमेजिनरी जो पार्ट्स है उसमें साइन का यहाँ पर जो भी पावर होगा फ्रेंड्स ये यहाँ पर ये sin थीटा है। ओके फ्रेंड्स, जितने भी साइन के पावर्स हैं वो सारे ऑड है इमेजिनरी पार्ट में, यानी जिनके साथ भी i है वहां पे साइन का पावर ऑड है और जिनके साथ i नहीं है वहां पे आप देखेंगे साइन के पावर्स क्या है, इवन है। तो इस कैलकुलेशन को मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से देखिएगा। सो यहाँ पर मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है और अब मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स अगर इक्वेट करूँ सो क्या मिलेगा, देखिएगा। So equating real and imaginary parts, I will get cos and theta equals to this particular expression and sin and theta equals to this particular expression। कैसे हुआ, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि ये जो cos and theta है ये क्या है, रियल पार्ट है। और राइट हैंड साइड रियल पार्ट क्या क्या मिल रहे थे, जहां जहां साइन का पावर इवन है। तो देखिए पहला ये है रियल पार्ट क्योंकि इसके अंदर i नहीं है। दूसरा रियल पार्ट क्या है, ये वाला, इसके अंदर भी i नहीं है। तो आप देखेंगे साइन के पावर्स यहाँ पर क्या है, इवन है, ठीक है। यहाँ तो साइन एब्सेंट है यानी साइन का पावर 0 है, 0 भी क्या है, इवन नंबर। तो ऑल टर्म्स विथ इवन पावर्स ऑफ साइन थीटा जो भी होंगे वो कॉस एंड थीटा के आंसर होंगे। इस तरह आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे साइन एंड थीटा में आप देखेंगे वो सारे टर्म्स इंक्लूड होंगे जिसमें साइन के पावर्स क्या है, ऑड है। सो फ्रेंड्स इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। और याद रखिएगा साइन अल्टरनेट प्लस और माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है देन यहाँ पे माइनस है देन अगेन प्लस फिर अगेन माइनस, ठीक। सो अगर सपोज मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, सपोज ये सब मुझे कुछ नहीं आता और मुझे एग्जाम में लिखना है फॉर्मूला किसका, कॉस एंड थीटा का, तो सबसे पहले आप बस ये याद रखिए कि कॉस एंड थीटा में साइन थीटा के सारे पावर्स इवन होते हैं। तो सबसे पहले इवन पावर कौन सा होता है, 0। तो पहला टर्म होगा nc0 cos रेज टू n थीटा
देन साइन थीटा रेज टू 0 जो 1 होता है, फिर माइनस साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है। नेक्स्ट इवन नंबर क्या है 2, तो साइन NC2, देन कॉस के पावर में से n में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, देन साइन स्क्वायर थीटा, देन इसके बाद का नेक्स्ट इवन नंबर क्या रहेगा 4, सो NC4, कॉस रेज टू n में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन साइन रेज टू 4 थीटा। तो देखा आपने कितना आसान है। वैसे फ्रेंड्स साइन जो एन थीटा है उसके फॉर्मूले में साइन के सारे पावर्स ऑड होंगे, तो क्या क्या आएगा NC1 cos रेज टू n माइनस 1 थीटा, देन साइन थीटा, देन नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, देखिए पहले प्लस फिर माइनस, ओके। देन नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद 3 है NC3, फिर cos में n के पावर से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, देन साइन रेज टू 3 थीटा, और ऐसे आपको करते जाना है। कब तक करेंगे, थोड़ी देर में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि इसे कैसे करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये लॉजिक था कि कैसे साइन एंड थीटा एंड कॉस एंड थीटा को हम पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन एक्सपांड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आइए दिखाता हूँ कि इसका रिवर्स कैसे किया जाए, यानी साइन रेज टू एन थीटा और कॉस रेज टू एन थीटा को साइन एंड थीटा एंड कॉस एंड थीटा के टर्म्स में कैसे एक्सपांड किया जाए। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स जब भी हमें कॉस थीटा रेज टू एन और साइन थीटा रेज टू एन को कॉस एंड थीटा और साइन एंड थीटा के टर्म्स में एक्सपांड करना हो, तो सबसे पहले आपको x इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कंसीडर करना होगा। सो फ्रेंड्स ये किसके इक्वल हो गया, ई रेज टू आई थीटा के। सो 1/x क्या होगा, 1/x होगा 1 अपॉन ई रेज टू आई थीटा, है ना, क्योंकि x क्या है ई रेज टू आई थीटा, तो 1/x क्या होगा 1 अपॉन ई रेज टू आई थीटा। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस आई थीटा। ई रेज टू माइनस आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। सो ये हो गया 1/x का एक्सपांशन। अब x और 1/x को सम कीजिए, क्या मिलेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, और आई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स x माइनस 1/x कीजिए, क्या मिलेगा 2i साइन थीटा। तो अपने को क्या फाइंड करना है, cos थीटा रेज टू n एंड साइन थीटा रेज टू n का एक्सपांशन। तो सिंपली आप यहाँ पे रेज टू पावर n ले लीजिए और आपको एक्सपांशन मिल जाएगा। सो आइए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ वो सारे स्टेप्स कि आपको कैसे इन कैलकुलेशन को फॉलो करना है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लेंगे, देयरफॉर 1/x इक्वल्स टू क्या होगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। देन फ्रेंड्स x प्लस 1/x होगा 2 cos थीटा एंड x माइनस 1/x होगा 2i साइन थीटा। अब इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, x रेज टू n एंड 1/x रेज टू n कंप्यूट करना है। इसके पीछे का रीजन क्या है थोड़े समय में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स x का nth पावर लेंगे डी मॉड्यूलस थ्योरम से। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू अगर n कंप्यूट कर रहे हैं तो ये n किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा के साथ, तो मुझे मिलेगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यही तो डी मॉड्यूलस थ्योरम है। सिमिलरली फ्रेंड्स 1/x रेज टू n क्या होगा, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, अगेन बाय डी मॉड्यूलस थ्योरम। सो अब यहाँ पर मैं x रेज टू n प्लस 1/x रेज टू n एंड x रेज टू n माइनस 1/x रेज टू n फाइंड करूंगा, जिसका यूज मैं आगे करने वाला हूँ। सो देखिएगा दिस इंप्लाइज दैट x रेज टू n प्लस 1/x रेज टू n क्या करना है, यहाँ पर इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को सम करना है, तो आंसर मिलेगा 2 cos n थीटा, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 2i sin n थीटा। सो फ्रेंड्स अब मैं x प्लस 1/x के एक्सपांशन को फाइंड करूंगा, देखिएगा। सो therefore x plus 1/x raised to n equals to 2 cos theta raised to n which is equal to 2 raised to n cos raised to n theta। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि मुझे cos raised to n theta का एक्सपांशन चाहिए, है ना। सो यहाँ पर x plus 1/x क्या है 2 cos theta, तो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ पर हम लोग raised to n करेंगे तो cos raised to n theta का एक्सपांशन मिल जाएगा। बट x plus 1/x raised to n को कैसे एक्सपांड करेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन से, जो हमने कुछ देर पहले देखा था। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑल्सो cos x plus 1/x raised to n is equal to NC0। अब इसके पहले हमने a plus b के बाइनोमियल एक्सपांशन a plus b raised to n के बाइनोमियल एक्सपांशन को देखा था। तो x को आप a अज्यूम कीजिए, b को आप 1/x अज्यूम कीजिए। तो जो पहले वाला फॉर्मूला था a plus b raised to n equals to NC0 a raised to n b raised to 0 then NC1 a raised to n minus 1 b raised to 1। तो फ्रेंड्स a की जगह पुट कर दीजिए x, तो क्या मिलेगा यहाँ पर x, देन b की जगह 1/x, तो x प्लस 1/x रेज टू n का हमें एक्सपांशन मिल जाएगा NC0 x रेज टू n 1/x रेज टू 0 देन NC1 x रेज टू n minus 1 1/x एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स यही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो सिंपली बाइनोमियल एक्सपांशन यूज किया है। अब फ्रेंड्स ये जो पूरा का पूरा एक्सपांशन है ये किसके इक्वल रहेगा, 2 रेज टू n cos रेज टू n थीटा। क्यों, क्योंकि ये और ये इक्वल है, देखिए इस स्टेटमेंट में, है ना। तो अब मैं ये दोनों को इक्वेट करूंगा। सो आई विल गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सो अब हमें करना क्या है,
यहाँ पर रिलेटेड टर्म्स एक साथ लेने हैं। रिलेटेड टर्म्स एक साथ लेना मतलब जिनके कोफिशिएंट सेम है। तो फ्रेंड्स आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि NCR ये NCN माइनस आर के इक्वल होता है, इसलिए NC जो 0 है वो इक्वल होगा NCN के, है ना, क्योंकि N यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दोनों यहाँ पर एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो वैसे ही फ्रेंड्स NC1 किसके इक्वल होगा, NC1 होगा NCN-1 के इक्वल। फिलहाल आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली अगर आपको पता करना है रिलेटेड टर्म्स कौन से हैं तो आपको ये देखना है कि x का पावर जो भी है वो आपको 1/x में 1/x के पावर में मिलना चाहिए, यानी यहाँ पर x का पावर क्या है n, तो यहाँ लास्ट वाला देखिए क्या है 1/x⁴n, तो यहाँ पर x का पावर क्या है n डिनोमिनेटर में, ओके। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x का पावर क्या मिलेगा, x⁻n-1 इंटू 1/x है, तो यहाँ पर x का पावर मिलेगा x⁻n-2, तो इसका रिलेटेड टर्म कौन सा होगा, जिसमें 1/x⁻n-2 होगा, ठीक है। सो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ ग्रुपिंग द टर्म्स विद सेम NCR वैल्यूज, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिनके कोफिशिएंट सेम है उनको आपको साथ में लेना है, यानी NC0 NCN, NC1 NCN-1। इतना याद करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, जब मैं आपको प्रॉब्लम सिखाऊंगा तो आपको समझ जाएगा कि कितना आसान है ये रिलेटेड टर्म पता करना। सिंपली आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि अगर एक जगह x⁻n है और दूसरी जगह 1/x⁻n है तो उन्हें आपको साथ में ले लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक x² है दूसरा 1/x², तो इन्हें आपको साथ में लेना है और इनके कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। सो ऐसा करने के बाद देखिए क्या होगा, हमें मिलेगा 2n cos⁻n थीटा इक्वल्स टू NC0। अब मैंने क्या किया, बेसिकली NCN को सब्स्टिट्यूट कर दिया NC0, बिकॉज दोनों इक्वल है ना, तो ये और ये साथ में आ जाएंगे। देन NC1 और इसके पहले का जो टर्म रहेगा NCN-1, ये लास्ट वाला टर्म है ना, इसके एक जस्ट पहले का टर्म रहेगा NCN-1 x इंटू 1/x⁻n-1, तो ये हमें मिलेगा NCN-1, ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x⁻n-2 मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो NCN-1 है ये इक्वल है NC1 के, तो यहाँ पर NC1 पुट करूँ तो इस सेकेंड लास्ट टर्म को यहाँ से और इस टर्म को एक साथ लेके मैं कुछ इस तरह ग्रुपिंग करूंगा। ये आपको फ्रेंड्स थोड़ा टफ लगता होगा बट बहुत ही आसान है जब आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो। सो फ्रेंड्स सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर देखूँ कि इसी तरीके से मैं sin⁻n थीटा का एक्सपांशन भी फाइंड कर सकता हूँ, पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। x⁻n + 1/x⁻n क्या होगा, यहाँ से देखिए 2 cos n थीटा, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 2 cos n थीटा। अब इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर n की जगह n-2 पुट कीजिए तो क्या मिलेगा 2 cos n-2 थीटा, ओके। सो सिमिलरली फ्रेंड्स हम बाकी के टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये इसके पीछे का लॉजिक है। सो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि sin⁻n थीटा का कैसे एक्सपांशन हम करेंगे, ठीक है। सो सिमिलरली फ्रेंड्स हम लिखेंगे x - 1/x⁻n इक्वल्स टू 2y sin θ⁻n, क्यों, क्योंकि x - 1/x ये 2i sin थीटा के इक्वल था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब यहाँ पर हम x - 1/x⁻n को एक्सपांड करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन से, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसे और इसे इक्वेट करेंगे, देन हम यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इक्वेट वाला नहीं दिखाया है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा। फिलहाल आपको रिलेटेड टर्म अगेन साथ में लेने हैं, रिलेटेड टर्म यानी NC0 यहाँ से और यहाँ से NCN के दोनों को साथ में लेना है, और ऐसा करने के बाद आपको ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने देखिए क्या किया है, यहाँ पर रिलेटेड टर्म साथ में लेने के बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को 2y⁻n sin⁻n थीटा से इक्वेट कर किया है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, है ना। सो अब इसके बाद फ्रेंड्स आप देखिएगा कि जो फाइनल आंसर है वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे, क्योंकि अगर सपोज n इवन है, n क्या है इवन, तो -1/n क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ में हमें क्या मिलेगा x⁻n + 1/x⁻n। सो ये पूरे का पूरे आंसर, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा 2 cos n थीटा। ऑलरेडी पहले मैंने आपको बताया था इसके पहले कि x⁻n + 1/x⁻n 2 cos n थीटा होता है। सो फ्रेंड्स ये जो sin⁻n थीटा है ना, इसका जो आंसर है ये cos में आएगा कि sin में आएगा, ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे। अगर यहाँ पे n ऑड हो जाए तो ये -1 ऑड क्या होता है -1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x⁻n - 1/x⁻n, और इसका आंसर होता है 2i sin n थीटा। तो इसलिए फ्रेंड्स sin⁻n थीटा का एक्सपांशन या तो cos n थीटा के टर्म में मिलेगा या तो sin n थीटा के टर्म में मिलेगा, यानी ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे। ऐसा फ्रेंड्स cos⁻n थीटा में नहीं हो रहा था, वहां पे हमको सारे क्या मिल रहे थे, पॉजिटिव वाले टर्म्स मिल रहे थे। सो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको ये समझ गया। यहाँ पे फाइनली आपको ये जानना जरूरी है कि फाइनल आंसर विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो ई बुक जिसमें आपको इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं।
इसमें फ्रेंड्स अगर आपको जो भी डाउट आता होगा ना, तो इसके ऊपर मैंने ना डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। सो आइए मैं आपको पहले ई बुक दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स ये ई बुक आपको इस वीडियो के साथ मिलेगा। इस ई बुक में फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे दिए हुए हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। देन इस ई बुक के नीचे आप आएंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस ई बुक में जितने भी क्वेश्चन है सबका आपको सोल्यूशन यूट्यूब पे फ्रीली मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स टोटल 2 टाइप कैटेगरी के क्वेश्चन है। पहला जो मैंने आपको बताया कि साइन एंड थीटा एंड कॉस एंड थीटा को साइन थीटा एंड कॉस थीटा के पावर्स में एक्सपांड करना, और दूसरा cos थीटा रेज टू एन sin थीटा रेज टू एन को cos एंड थीटा एंड sin एंड थीटा के पावर्स में एक्सपांड करना। अब कैसे करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। तो आप इस जो ये पीडीएफ के टॉप पे जो बटन दिया गया है इस पे क्लिक करके सबका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर साल आता है एक पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपांशन से, ठीक है। तो इसे अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स सीरीज ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आखिरी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कैसे किसी भी z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके nth पावर को फाइंड किया जाए। तो आइए पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हमने पहले भी देखा था। सो फ्रेंड्स हमने देखा था कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट को हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे साइन एंड थीटा और कॉस एंड थीटा को साइन रेज टू एन थीटा और कॉस रेज टू एन थीटा के टर्म्स में एक्सपांड कर सकते हैं, और इसका रिवर्स भी कैसे करें। सो ऑलरेडी हमने क्लास बी एंड क्लास सी ये 2 वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देखिए, क्योंकि ये 2 पार्ट से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम क्लास ए को कवर करेंगे, यानी कैसे भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के पावर्स को कैलकुलेट किया जाए, जैसे z रेज टू 6, z रेज टू 10 एटसेट्रा। अब z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस आई बी, फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 2i 1 माइनस रूट 3i एटसेट्रा। सो इसके लिए फ्रेंड्स बेसिकली हम यूज करेंगे डी मॉरियस थ्योरम को। बट डी मॉरियस थ्योरम के पहले भी आपको ये पता होना चाहिए। पहले देखिए डी मॉरियस थ्योरम कब वैलिड होता है, जब आपका नंबर पोलर फॉर्म में हो, क्योंकि डी मॉरियस थ्योरम क्या कहता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, है कि नहीं। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में रहेगा तभी तो आप डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका वीडियो यूट्यूब पे हमारे अवेलेबल है जिसका नाम है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप रिव्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में चाहिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने नहीं आता है तब आप इसके प्रॉब्लम्स क्या है ये पूरे चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। देन फ्रेंड्स इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑयलर्स इक्वेशन क्या होती है, यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा, ये आपको अप्लाई करने आना चाहिए। एंड देन डी मॉरियस थ्योरम को आपको यूज करना है। तो फ्रेंड्स बहुत जगह हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके कर लेंगे और कई बार इसका यूज करेंगे। तो अभी मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा ना, आपको उसका सारा सोल्यूशन यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। सो फिलहाल आइए पहले मैं आपको बताता हूँ उन शॉर्टकट्स को जिसका यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी है तो उसे अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो वो क्या होगा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए फ्रेंड्स r जो मैग्नीट्यूड है उसे फाइंड करना तो बहुत आसान होता है। r क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट सारा का सारा खेल थीटा का होता है, क्योंकि अगर थीटा गलत कैलकुलेट कर लिया ना तो सब गलत हो गया क्वेश्चन। सो इसलिए इसके शॉर्टकट को जाना जरूरी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके शॉर्टकट्स को। सो फ्रेंड्स एम्पलीट्यूड यानी थीटा फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको a प्लस आई बी दिया गया है उसमें a एंड b की साइन क्या है। सो एग्जाम्पल यहाँ पर बताता हूँ। सपोज मेरे पास है 1 प्लस रूट 3i, ओके। सो अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर a की साइन देखिए क्या है, a है 1, सो इसलिए a क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। फिर फ्रेंड्स आप b देखिए, b है अपने पास रूट 3, सो यहाँ पर b भी ग्रेटर देन 0 है। तो फ्रेंड्स अगर a एंड b दोनों ग्रेटर देन 0 है यानी दोनों पॉजिटिव है तो उस समय आपको थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, सिंपली tan इनवर्स ऑफ b बाय a, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ जिसमें a नेगेटिव है एंड b पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर a की वैल्यू अपने को लेस देन 0 मिलता है एंड b की वैल्यू अपने को मिलता है ग्रेटर देन 0, जैसे कि यहाँ पर है,
सो ऐसे सिचुएशन में आपको थीटा का फॉर्मूला यूज करना है पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मॉड लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फॉर्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। इसका प्रूफ जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, पोलर फॉर्म की वीडियो आप देखिए, ठीक है। वहाँ पे मैंने इसके प्रूफ को भी बताया हुआ है फ्रेंड्स। वैसे अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ए एंड बी दोनों नेगेटिव है, सो यहाँ पे आप देखेंगे -1 माइनस रूट थ्री आई में ए है -1, बी है -√3। सो यहाँ पर ए क्या है, लेस देन 0 एंड बी क्या है, लेस देन 0। सो फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन में थीटा की फॉर्मूला होगी पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। ओके, अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। एंड लास्ट केस है कि जो ए है वो पॉजिटिव है एंड बी नेगेटिव है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू है 1 एंड बी का वैल्यू है -√3। सो आप देखेंगे ए जो है ग्रेटर देन 0 है एंड बी लेस देन 0 है, और ऐसे सिचुएशन में थीटा होता है 2 पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी बाय ए। ओके, तो फ्रेंड्स ये शॉर्टकट है थीटा निकालने के लिए। अब इस एग्जांपल में अगर हम लोग ए एंड बी का वैल्यू पुट करें तो देखिए फर्स्ट केस में क्या मिलेगा, टेन इनवर्स बी बाय ए का मॉड यानी √3/1 का मॉड क्या होगा, √3। अब टेन इनवर्स √3 कितना होता है, 60 डिग्री यानी π/3। अब फ्रेंड्स सिमिलरली इस केस में यहाँ पर हम b की जगह √3, a की जगह -1 पुट करेंगे तो उसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड का मतलब होता है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं। तो ऑब्वियसली इतने पार्ट का आंसर क्या आएगा, अगेन π/3। तो यहाँ में मिलेगा मुझे पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3। फ्रेंड्स इस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई प्लस, और इसका आंसर क्या आएगा π/3। सो पाई प्लस π/3 दैट इज यहाँ पर आपको मिलेगा 4π/3। देन फ्रेंड्स लास्ट केस में क्या होगा, 2 पाई माइनस, और यहाँ पर b का वैल्यू है -√3, a का वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अगेन टेन इनवर्स √3। सो याद रखिएगा मॉड का साइन आता है यहाँ पर, हाँ, तो मॉड नहीं भूलिएगा, नहीं तो गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 पाई माइनस π/3, देन आई विल गेट 5π/3। ओके, सो आइए फ्रेंड्स इसे मैं कंक्लूड करता हूँ एक चार्ट के जरिए। सो फ्रेंड्स ये शॉर्टकट चार्ट है, तो इसे आप याद रखिए। अगर a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चले हुए, यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं कि a को हम हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर रहे हैं एंड b को वर्टिकली प्लॉट कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही प्लॉट होता है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उससे मैं थीटा का फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a। अगर a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 है तो a नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड बी पॉजिटिव क्या कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब दोनों कंडीशन एक साथ कहाँ सेटिस्फाई होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और उस समय थीटा का फॉर्मूला होगा पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी बाय ए। फ्रेंड्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ए नेगेटिव होगा एंड बी भी नेगेटिव होगा, तो ऐसे केस में थीटा का फॉर्मूला है पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी बाय ए। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला होगा 2 पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी बाय ए, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी बी नेगेटिव एंड ए क्या है, पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स ये शॉर्टकट है। अब इसके बेस्ड जो एग्जांपल्स है मैंने पोलर फॉर्म की वीडियो में सॉल्व किया है, तो आप उस वीडियो को देखिए। आइए फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ कि जो इसके साथ ई बुक मिलेगा उसको आपको कैसे फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स ये ई बुक आपको इस वीडियो के साथ मिलेगा। अब इस ई बुक में ये जितने भी क्वेश्चंस है सबका सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा हमारे। फ्रेंड्स यहाँ पर क्यों रिकैप दिया गया है, यानी जो भी फॉर्मुलेस यूज होंगे इस चैप्टर में आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस ई बुक में जितने भी क्वेश्चंस है सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज किया है। तो आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे कैटेगराइज तरीके से सॉल्व करते हैं जो आपको दूसरे बुक्स में नहीं दिखेगा, तो आपको प्रॉब्लम्स याद रहेंगे, उनके तरीके याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और इन सारे क्वेश्चंस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं वहाँ पर। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो हेल्पलाइन नंबर तो दिया ही गया है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम पार्शियल डेरिवेटिव इसके क्रैश कोर्स को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।